हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र दत्ता। दोस्तों, छावा जिस दिन से आई है ना, उस दिन से एक वर्ग ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा प्रेस कर रहा है, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है और बंदे थिएटर से बाहर निकल रहे हैं रो रो के। और पूरे देश में इस वक्त छावा 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 चल रही है और उसका असर बॉक्स ऑफिस पर दिख रहा है। पर कुछ लोग ऐसे हैं, जिस दिन से फिल्म आई है, फिल्म क्या टीजर आया था ना, तब से ही इसके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा है, इसको रिलीज मत होने देना। अब जब रिलीज हो गई है और ये कलेक्शन अच्छा कर रही है और पब्लिक को फिल्म पसंद आ रही है, तो उन कुछ चंद चमन चमन ची, आगे नाम पूरा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो वाहियात लोग हैं, तो हम वो क्यों बने, उन्होंने हेट फैलाना शुरू कर दिया है। अब इस हेट के अंदर एक स्वरा भास्कर, उनका भी नाम जुड़ गया। स्वरा भास्कर की अगर बात करूं, तो अगर मैं एज ए एक्ट्रेस उनको देखूं ना, तो उनका काम हमेशा जबरदस्त होता था। काम में कोई कमी नहीं होती थी उनके। आनंद एल रॉय की फिल्म आई थी सोनम कपूर वाली, और वो दानुष थे, क्या नाम था उसका, मैं नाम बोल रहा हूँ, रांझणा, उससे उनसे शायद आई थिंक उन्होंने डेब्यू किया था, पर जबरदस्त काम किया था। उसके बाद उनकी एक और फिल्म आई थी, फिल्में तो उन्होंने की हैं, काम जब भी किया है जबरदस्त किया है। मेरे को समझ नहीं आता, लोग जिस थाली में खाते हैं, जिस थाली से आपने निवाला खाना सीखा है, जहां से आपने पैसा कमाया है, और उसी थाली में आप छेद करते हो। पत्नी कुछ लास्ट वर्षों समय से इसको ऐसा क्या हुआ है, ये बॉलीवुड के खिलाफ भाई साहब जहर उगल रही हैं। अब इन्होंने ट्वीट किया, ये जो भाई मूवी है, मतलब मूवी का नाम नहीं लिया, इन्होंने बोला कुछ फिक्शनली कैरेक्टर्स हैं, उसके पब्लिक देखकर ऐसे पागल हो रही है, और जो कुछ असल में देश में चल रहा है उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। और एंड में लिखते हैं, इफ यू नो यू नो, मतलब अगर मैं जिस बात की बात कर रही हूं तुम समझ चुके हो, तो वही है एग्जैक्टली। और अगर आप उसे कमेंट बॉक्स में जाओगे ना, तो पब्लिक ने उसकी खूब लिया। इवन पब्लिक ने मुंबई पुलिस को टैग किया है और बोला है इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। वहीं दूसरा, इसका भाई, इसकी मासी का लड़का, इसके मामा का लड़का के वो तो पहले दिन से ही भाई छावा के पीछे पड़ा हुआ है। पहले बॉक्स ऑफिस को लेकर था, फिर कलेक्शंस को लेकर था, और उसके बाद से फिल्म के रिव्यू की ऐसी तैसी करी, और उसके बाद तो भाई पागल ही हो गया है। भाई नक्शा शेयर शेयर कर रहा है भारत का, उसके ऊपर बोल रहा है मुगल्स यहां थे, मराठा यहां थे, ऐसा वैसा कुछ भी बोल रहा है। भाई आपसे किसी ने पूछा है हिंदुस्तान का इतिहास क्या था? बच्चे बच्चे को पता है इतिहास क्या था, हमसे क्यों छुपाया गया, क्या हुआ, किसी को नहीं पता, उसका रीजन क्या है। पर जब आज कुछ चीजें सामने आ रही हैं, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? आपके घर पर तो कोई भाई साहब आ नहीं रहा आपको बोलने के लिए, या आपके बुजुर्ग या आपके भाई साहब कहते हैं ना, आपकी पीढ़ी में से कोई इन्वॉल्व था नहीं जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने की कोशिश करी। यार ये जो चीजें हैं, ये इस हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? कुछ लोग ट्विटर के ऊपर ये शेयर कर रहे हैं कि पब्लिक को फोर्सफुली स्टैंड अप किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है रील्स के लिए, कि भाई चलो फिल्म खत्म हो चुकी है, अब रील बनाओ। और वहां पर जो कुछ बच्चे भाई वो शिवाजी की मंत्र बोल रहे हैं ना, वो मराठी के अंदर, तो उनको फोर्सफुली खड़ा किया जा रहा है। अब एक रील वायरल हो रही है बहुत ज्यादा, कि एक बंदा जब वो बोल रहा है, तो एक बंदा पीछे अपना फोन चेक कर रहा है, तो कह रहे हैं देखो कितना फोर्सफुली खड़ा किया जा रहा है। वो बंदा अपने फोन के ऊपर रील्स चेक कर रहा है और उसको पता ही नहीं है कि उसकी खुद की यहां पर रील बन रही है। इतना है, तो मतलब मैं कहूंगा हद होती है। एक फिल्म के लिए इतना हेट क्यों, इतनी नफरत क्यों, दिक्कत क्या है? अगर फिल्म कमा रही है, पब्लिक को फिल्म पसंद आ रही है, पब्लिक के इमोशंस जाग रहे हैं, तो इसके बाद कुछ गलत हरकतें तो नहीं हुई ना। अगर ऐसा होता तो मैं मानता कि फिल्म ने देश का माहौल खराब किया है, लोग शांति से फिल्म देख रहे हैं, शांति से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, फिर भी आप लोगों को तकलीफ हो रही है। अब एक चीज अच्छी हुई है, ये वीडियो पत्नी कब का है, पर ट्विटर पर यह भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि भाई महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने विकिपीडिया और साथ साथ साइबर सेल को बोला है कि विकिपीडिया के ऊपर जो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा है उसको सही तरीके से पेश किया जाए। कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी थी, तो ये अच्छी बात है। अब मैं कहता हूं ऐसी फिल्में अगर बॉलीवुड पहले बनाता ना, जो उसकी ऑडियंस जो उससे भागी है ना, वो कभी नहीं भागती। चलो देर आए दुरुस्त आए, पर एक बात कहना चाहूंगा, जब 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 असली इतिहास सामने आएगा ना,
तब ये कुएं के मेंढक उछल उछल कर बाहर आएंगे और इन फिल्मों को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ये तभी सही हो सकता है जब देश का युवा भाई सही दिमाग वाला हो, ना वो किसी की बातों में इधर आए ना बातों में उधर आए, बरगलाए ना कोई उसको, और वो सही राह पर चले। मैं कहता हूं जाति धर्म में कुछ नहीं रखा, देश तभी आगे बढ़ेगा जब सब मिलकर चलेंगे। अब एक फिल्म से लोगों ने भाई साहब बंटवारे करने वाले जो काम कर रहे हैं ना, अपने लोगों को भाई इधर करो उधर करो, ये सब चीजें नहीं है। फिल्म में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाया गया। आपने एक सीन देखा होगा, जब पहला सीन होता है, विकी कौशल की एंट्री होती है, वहां पर एक मुस्लिम छोटा बच्चा होता है जो युद्ध चल रहा होता है उसके बीच में खड़ा होता है, वहां जो उसको उठाकर वो उसकी मां को देता है। तो डायरेक्टर क्या संदेश दे रहा है कि भाई साहब ये किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ युद्ध नहीं था, एक आइडियोलॉजी के खिलाफ युद्ध था। तो ये सब चीजें अगर आप नहीं समझोगे ना तो आपको फिल्म की समझ ही नहीं है। और के स्वरा भास्कर और भी भाई साहब चमन है जो ट्विटर पर भौंक रहे हैं, और इनको जवाब तो जनता दे रही है। कुछ लिखते हैं तो उनके कमेंट बॉक्स में उनको पेलने आ जाती है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, ऐसे ही चलता रहा ना तो भाई ये सिनेमा खत्म हो जाएगा। बस मैं इतना कह सकता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।